कभी कभी सपनों तक पहुंचने के लिए नींद को गिरवी रखना पड़ता है। पर क्या हो जब नींद ही तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। एक छोटा कमरा, लेकिन दीवार पर नोट्स और टेबल पर राकेश यादव की किताबें सजी थीं। रात के 1:45 हो रहे थे। अलार्म फिर से बजा। वेक अप चैंप। आदित्य 22 साल का लड़का यूपी के एक छोटे कस्बे से दिल्ली पढ़ने आया था। अपना सपना था एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन। वो रोज रात को अकेले पढ़ता था, क्योंकि तभी सन्नाटा गहराता था और ध्यान जमता था। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट झिलमिलाई एक दिन, फिर बुझ गई। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन से हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। पंखा बंद, हवा रुक सी गई। उसने टॉर्च ऑन की और तभी दीवार पर नोट्स के बीच कुछ हलचल दिखी। एक कागज हवा में हल्का सा हिला। वो पास गया, देखा, वहां लिखा था पेपर 2, तुम्हारा आखिरी मौका। उसने मुस्कुराकर सोचा, हाँ मुझे याद है, यही तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। पंखे के रुक जाने के बाद भी कमरे में सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो। उसने मुड़कर देखा। किताब ल्यूसेंट जी के अपने आप खुल रही थी। पन्ने पलटते पलटते वो इंडियन पॉलिटी पर रुकी। पन्ने के कोने पर कुछ लिखा था, किसी और की लिखावट में। पढ़, इससे पहले कि देर हो जाए। वो थोड़ा झिझका। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार की घड़ी टिक टिक करते हुए अब मानो धीरे धीरे बोलने लगी थी। 2-5, 2-5, 2-5। हर टिक में जैसे घड़ी की आवाज गहराई से बढ़ती जा रही हो। दोस्तों, कभी कभी घड़ी भी वक्त नहीं, इशारे बताती है। खैर, सामने वाले कमरे में पहले रवि नाम का एस्पिरेंट रहता था। उसने पिछले साल एग्जाम से एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते थे रात को किताब के बीच से किसी के रोने की आवाज आती है। आदित्य ने कभी ध्यान नहीं दिया था। आज दीवार की दूसरी तरफ से वही रोने की आवाज, धीमी आवाज आई। उसने अपनी नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने लिखा देखा, रवि का रिवीजन प्लान। उसका दिल धक से रह गया। उसने वो पन्ना कभी लिखा ही नहीं था। अचानक कमरा ठंडा हो गया। सांस से धुआं निकलने लगा। लैपटॉप अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। स्क्रीन पर एक वर्ड फाइल खुली। नाम था फाइनल अटेम्प्ट डॉक्स। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे पेपर के एक दिन पहले नींद नहीं आई थी और फिर सुबह भी नहीं आई। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, पढ़ो नहीं तो अधूरा रह जाओगे। जैसे मैं रह गया, आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर कुर्सी अपने आप झूल रही थी। वो खुद से बोला, मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं सिलेक्शन लेने आया हूँ। उसने किताबें समेटी और दोबारा पढ़ाई में लग गया। पर अब हर पन्ने पर लाल स्याही में एक ही शब्द लिखे दिख रहा था, रुक जाओ। उसने घड़ी देखी, 3:15 हो रही थी, लेकिन घड़ी की सुइयां हिल ही नहीं रही थी। वो समय में फंस चुका था। लाइट एक पल के लिए जली और उसके सामने एक परछाई थी। पसीने से तर, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में किताब।
वही चेहरा जो उसने नोटिस बोर्ड पर मिसिंग एस्पिरेंट के पोस्टर में देखा था, रवि। मैं पास नहीं हो पाया, लेकिन अब हर रात किसी न किसी को तैयारी करवाता हूँ। आदित्य की सांसें भारी होने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब मॉक टेस्ट खुल गया था। सवाल अपने आप आने लगे। हर गलत जवाब पर स्क्रीन पर संदेश झिलमिलाता, फेल। जैसे मैं हुआ। वो चिल्लाया, बस करो। सब शांत हो गया। कमरा वैसा ही, किताबें, लैपटॉप, नोट्स, सब शांत। वो थक कर कुर्सी पर गिर गया, आंखें बंद हुई। सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुलवाया गया। आदित्य उसी कुर्सी पर बैठा था, किताबें सामने, आंखें खुली पर शरीर ठंडा। स्क्रीन पर वर्ड फाइल खुली थी, नाम फाइनल अटेम्प्ट डॉग्स। नीचे लिखा था, अब मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें और बेल आइकन दबाना ना